चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज का सेशन पूरी परिचर्चा चलेगी। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 1 लाख पदों पर भर्ती की है और रजत जयंती समारोह में सरकार अपने बैनर, पोस्टरों के माध्यम से युवाओं को ये अवगत कराया कि सशक्त युवा, सशक्त छत्तीसगढ़। तो ये क्या इसका मतलब है? अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकार ये बता रही है कि हम डबल इंजन की सरकार है। हम लगातार भर्ती कर रहे हैं। हम 32,000 इसमें भर्ती किए हैं। हम आने वाले समय पे 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। हमने इस विभाग में इतने-इतने पदों पर भर्तियाँ किया है। इन सभी बिंदुओं पर एक-एक करके आज हमारी चर्चाएँ चलेगी। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे डायरेक्टर साहू सर जी जुड़े हैं। साथ ही साथ साध्य पीएससी एकेडमी के विषय विशेषज्ञ अविनाश सर जी, जयंत सर जी, परीक्षित सर जी जुड़े हुए हैं। इस नया साल की बधाइयों के साथ ये कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है। बिल्कुल आखिरी तक आप लोग जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी हमारे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। और सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ज़िंदा होंगे, जो देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दिएंगे। ज़िंदा होंगे तो इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और आपके अंदर अपने जीवन के प्रति इच्छा होगी कुछ करने की, माँ बाप को खुश करने की, अपने आप खुश करने की, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो और आज इस मंच में हम जब आए हैं, 5 पंच, सरपंच नहीं बल्कि ये 5 पंच है। और ये पंच के माध्यम से जो आपके शिक्षक है, जिनको आप सुनते हैं, आज पूरी चर्चा होगी कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख सरकारी नौकरी आ गई है, भर्ती हो गई है। आप में से कितने कितने लोगों का सरकारी नौकरी लग गया, बताइएगा कमेंट करके। और आपको जो है, अब जानते हो, जैसे ही नौकरी लगती है उसके बाद शादी विवाह, कितने लोगों का शादी हुआ ये भी बताओगे, क्योंकि इस नौकरी के बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग की नौकरी भी लग गई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। शादी भी हो गई होगी इन लोग की, है कि नहीं? ये लोग अच्छा जीवन जी रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि नया साल भी आगे है और सरकार का ये तीसरा वर्ष भी शुरू हो गया है, तो 1 लाख भर्ती तो हो ही गया, मान के चलिए। तो चलिए, और इस खास दिन पर, क्योंकि कैलेंडर आज जो है अंग्रेजी नव वर्ष का कैलेंडर का जो है प्रथम दिन है, तो आप सभी प्रतिभागियों को हमारे पूरे टीम की ओर से, हमारे पूरे शिक्षकगण की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो बधाई हम लोगों ने दे दिया है। अब जो है जरा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ आपके लिए है नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर है। और इसके लिए आज राकेश सर आपको कुछ ऐसे चीजें दिखाएंगे जो वास्तविकता से परे नहीं, बल्कि वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। तो आप जो है पूरा अंत तक देखिएगा और भर भर के, दिल खोल के इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल व्यू पाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए, समस्या से कैसे निपटें, ताकि युवाओं को जो है, मैंने बताया है कि जो तूता धरना स्थल है, वहां पर बार बार जाने की नौबत ना आए। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप पूरा स्क्रीन पे देखिएगा कि किस तरीके से जो है पिछला 2 साल रहा है, उसके कुछ सारांश, कुछ अंश जो है आपको सर अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और इस चर्चा का जो मेन नेतृत्व करता है वो आप लोग हैं। एक-एक बच्चों का क्वेश्चंस आज हमारी पूरी टीम के साथ साझा करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां हो रही है, स्पेशली जितने भी भर्तियां हो चुकी है 2 साल के अंदर और आने वाले समय पे जो सरकार बोल रही है कि हम चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने जा रहे हैं। कहाँ-कहाँ खामियां रह गई है? आपको क्या लगता है कि सरकार किन-किन चीजों पे और इम्प्रूवमेंट कर सकती है? हम क्या कर सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चाएँ चलेगी। सरकार कहती है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ को सशक्त बना रहे हैं, युवाओं को बेहतरी के लिए, युवाओं के विकास के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। क्या सच में छत्तीसगढ़ की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो सच में क्या काम कर रही है? आपने यही बोलकर आपने विधानसभा जीत लिया, इसी वजह से आपने लोकसभा चुनाव जीत लिया, इसी वजह से आपने नगरीय निकाय का चुनाव जीत लिया। लेकिन उन बच्चों के साथ क्या जो अब तक 33,000 और 57,000 शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ क्या जो 1 लाख
नॉर्मल ग्रेजुएशन के तहत भर्ती का वेट कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ क्या जो सीजीपीएससी के कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। अब तक ना हमको सीजीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिला है, अब तक ना हमको जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे आबकारी आरक्षक की भर्ती हो, लगातार एक एक पदों पर जो भर्ती हुई है वो विवादास्पद रहा है। किसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक एक सरकार के करतूत के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चुनाव जीतने के लिए सरकार ने जो बातें कही थी, जो बातें रखी थी विधानसभा के अंदर, सभा चुनाव से पहले, वो क्या थी कि जैसे हमारी सरकार होगी हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। विधानसभा जैसे जगह पे बृजमोहन अग्रवाल जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या जो 2023 से लेके आज 1 जनवरी 2026 तक केवल और केवल शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं। क्या वो बच्चे केवल और केवल शिक्षक भर्ती के लिए बने हैं? क्या वो दूसरे एग्जाम तैयारी नहीं कर सकते? आप आज नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, कल आप वित्तीय परमिशन दे रहे हैं, आप फिर सीजीटेट का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन वो कब नोटिफिकेशन निकलेगा फिर आप बोलते हैं कि 4,708 पदों पर हम भर्तियां करने जा रहे हैं। क्या वास्तव में आप 4,708 पदों की भर्तियां निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? एक एक सवालों को जानेंगे आपके क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे कनेक्ट हो सके और जान सके, क्योंकि एमपी में आपको कैलेंडर देखने को मिल गया है, यूपी में आपको कैलेंडर देखने को मिल गया है, बिहार में आपको कैलेंडर देखने को मिल गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो भाजपा शासित होकर भी अब तक ये काम नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीजंस है? इसके पीछे रीजंस आप ही को जानेंगे, आप ही से सुनेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज। और आपको बता दूं कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो लाई थी, उसमें स्पेशल मेंशन किया था कि हम आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अलग अलग तरीकों से काम करेंगे, जिसमें उसका इंपॉर्टेंट लाइन ये था जिसके कारण से वो शासन पे, वो सत्ता पे आई थी। और वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या था कि हम 2 वर्षों में प्रदेश के सभी रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेंगे। क्या अब तक 2 साल नहीं बीता है? आपने क्या सच में 1 लाख भर्तियां की है? इन सभी बिंदुओं पर जानेंगे। साथ ही साथ आप बोलते हैं कि हम पीएससी और व्यापम जैसी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीएससी के तर्ज पे हम काम करेंगे। चलिए जानते हैं क्या सच में आपने ये काम किया है। स्वागत है अविनाश सर से। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सच में पीएससी के जो लेट लतीफे हुई है, आपने क्या किया है अब तक, सरकार की क्या मंशा है, स्पष्ट रूप से जानते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का इलेक्शन हुआ और तब सरकार की ओर से कहा गया कि भैया हम लोग करने वाले हैं तैयारी पीएससी की। कैसे करेंगे? यूपीएससी की तर्ज पर इसकी परीक्षा ली जाएगी, साथ में कैलेंडर जारी किया जाएगा हर साल। कैलेंडर तो सर 2 साल हो गए आते अभी तक, है ना। 2023 के बाद से हम लोग देख रहे हैं, अब तो 2026 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। व्यापम तो फिर भी कैलेंडर जारी करना शुरू कर चुका है ना। 2 बार कैलेंडर हम देख चुके हैं व्यापम का। सीजीपीएससी की ओर से अभी तक एक भी बार कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। दूसरी बात ये बोलते हैं सरकार की यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा लेंगे, तो पहली बात इनको आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी एग्जाम लेता कैसे है। आज तक एक सिंगल क्वेश्चन जो है यूपीएससी के परीक्षा में विलोपित नहीं होता। हमारे साथ ऐसा है कि 15-20 क्वेश्चन जब तक विलोपित नहीं होंगे या गलत आंसर नहीं होंगे या एक से ज्यादा आंसर नहीं होंगे, तब तक पेपर संपन्न नहीं होता। पेपर में भ्रष्टाचारी की खबरें तो आए दिन आते रहती है। सीजीपीएससी तो विवादों में रहे, मतलब भ्रष्टाचार इज इक्वल टू सीजीपीएससी, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार में ही ऐसा होता था, अभी की सरकार भी वही काम कर रही है। अगर एक प्रकार से अगर रिजल्ट टाइम पर अगर नहीं दिया जा रहा है, अगर वैकेंसीज कम आ रही है या अगर कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, तो एक प्रकार से आप युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं? धोखा ही कर रहे हैं। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बात कही गई सरकार के द्वारा कि कैलेंडर जारी किया जाएगा, है ना, सारा जो सिस्टम है यूपीएससी की तर्ज पर लेंगे ना। तो अभी तक पैटर्न चेंज हुआ है सीजीपीएससी का, वही पुराना पैटर्न है। तो पता नहीं इन लोग के दिमाग में यूपीएससी की तरह पेपर कंडक्ट कराने की बात, मतलब सोचते क्या है वही जाने। दूसरी बात इसमें यह है सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करते हैं। पहले ऐसा था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो परीक्षा है वो व्यापम के द्वारा ली जा रही थी। पिछला जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है वो हम सभी ने देखा, 5 साल लग गया सरकार को पूरा करने में। वो पिछली सरकार थी। जब चुनाव हुआ तब सरकार ने कहा कि अभी फिर से सब इंस्पेक्टर की भर्ती सरकार के द्वारा जारी की गई 341 पदों के लिए। सरकार ने कहा कि इसे तय समय पर, मतलब समय पर पूरा कराएंगे। 2 साल हो गया इसको भी। 2 साल हो गया तब जाकर अभी जो प्रारंभिक नाप जोख का जो डेट अभी आया है 2 साल बाद,
ठीक है? 5 साल इन लोग भी लगाने वाले हैं। जिस टाइप से सिस्टम चल रहा है 341 पद का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया करने में 5 साल इधर भी लग जाएगा लग रहा है, और पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा। और लोग यहाँ पर इसी बात से खुश हो रहे हैं कि 341 पद आ गया है फिर से, एक बार फिर से तैयारी करने का मौका मिला। और इसमें भी हाँ, 2 साल लग गए सिर्फ और फिजिकल हाँ, मेजरमेंट के लिए, और अभी बिल्कुल। तक ये ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है कि वास्तविकता में जो 5 चरणों में भर्ती हुँ, कंप्लीट होनी है, वो कब-कब होगी। जी तो सर। इसके लिए लगातार युवाओं को प्रयास करना चाहिए। हाँ, क्या आपकी भूमिका है? क्या आपको करना चाहिए? कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर डालिए, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी का सॉरी सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो 5 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है। पहले प्रारंभिक नाप-जोख होगा, फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, फिर मेंस है, फिर फिज़िकल और फिर इंटरव्यू। तो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर इस बारे में सरकार एक इसी का प्रॉपर कैलेंडर बनाकर दे देती कि सीजीपीएससी जो सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम है, वो कब-कब समय पर क्या-क्या करने वाले हैं, कौन-कौन से चरण की जो प्रक्रिया होने वाली है, तो भी जो तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता। तो ये बात सिर्फ सीजीपीएससी के लिए अ, लागू नहीं हो रही है। ऐसी जो प्रक्रिया है, ऐसी जो धांधलेबाजी है या अनियमितता है गवर्नमेंट की, वो हमको हर फील्ड में देखने को मिल रही है। शिक्षक भर्ती के बारे में तो अभी सभी सर डिटेल में बात करेंगे ही आपसे। तो मेरा जो मेन मुद्दा था कहने का था वो ये था कि सीजीपीएससी को सबसे पहले तो वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए अपने एग्जाम का। 2 साल हो गया, सरकार ने जो कहा जो अभी तक नहीं किया गया, तो इस पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रश्न विलोपित होते हैं, वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहनी चाहिए। दूसरी बात, जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती परीक्षा है, वो भी तय समय पर अगर सरकार पूर्ण करेगी, तो ये राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए लाभदायक होगा। और बाकी अन्य भर्ती परीक्षाओं के बारे में हमारी एकेडमी के समस्त टीचर डिटेल से बात करेंगे। सर, तो एसआई भर्ती के लिए लगातार एक क्वेश्चन उठ रहा था। जी, सरकार अलग-अलग सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से और अलग-अलग अपने भाषण में, सम्मेलन में एक बात बोल रही है कि हम 341 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती कर रहे हैं। ये ऐसा बोला जा रहा है। लगातार फ्लैक्स बैनर के माध्यम से इसको शो भी किया जा रहा है। तो सरकार के पीछे ये क्या मंशा है? ये तो ख़ैर सरकार ही जाने कि हम 341 पदों पर एएसआई भर्ती किए हैं, और अब तक इसका तो ख़ैर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है पीएसटी, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं, होने वाला है। जी, वो 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो सरकार इसमें एक्टिव नहीं दिखा रहा है, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों की कि हम इसको जल्द से जल्द संपन्न कराएँ। क्योंकि पिछली बार की भर्ती हमको याद है कि जी, जब तक बच्चे ग्राउंड में नहीं गए थे, तब तक वो भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई थी। लगभग इसको कंप्लीट होने में 6 साल लग गए थे। तो वो 6 साल तक की जो वेटिंग है, जो इंतज़ार है, क्या इस बार भी करना पड़ेगा? क्या कुछ इसमें सुधार लाया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा-सा जी सर। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती जो परीक्षा है, लगभग पूरा होने में 5 से 6 साल लग गए थे, और इस बात से तो मैं खुद भी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस भर्ती की तैयारी प्रक्रिया में था। प्रीलिम्स, मेंस के बाद फिज़िकल जो बेसिकली हमारा जो टेस्ट हुआ रनिंग वाला, उसमें मैं अनफॉर्च्यूनेटली गिर गया 100 मीटर में, जी, जिसके कारण से वो टेस्ट मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया। और लगभग 5 से 6 साल लग गए इस पूरी भर्ती की तैयारी करने में। मतलब सरकार ने इतनी लेट लतीफ़ी की, तो उसको तो हम लोग ब्लेम करते ही हैं, लेकिन सेम चीज़ अभी भी हम देख रहे हैं। पिछली भर्ती की अगर बात करें सर, तो वो इसलिए संपन्न हो पाई क्योंकि काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किया गया बच्चों के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, कई बार एस्पिरेंट्स को अंदर भी किया गया। तो ऐसे तमाम जो धरना प्रदर्शन के चलते ही वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया 5 से 6 साल में पूरी हो पाई। जी, अगर ये धरना प्रदर्शन अगर स्टूडेंट्स नहीं करते, तो शायद वो अभी तक लंबित रहता। जी सर। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी भी जो भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ हो गई है और उस पर सरकार एक तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, तो इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि सरकार पहले तो भर्ती करना चाहती नहीं है, सीधी सी बात है, वो बस टाइम पास के लिए वैकेंसी निकाल दी है ताकि भैया तैयारी करते रहो। और अगर हमको चाहिए कि भर्ती तय समय पर हो, तो हमको एकजुट होना काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारी आवाज सरकार के पास नहीं पहुंचेगी, तो ये जो चीज है ना, सरकार के कान में जा नहीं रही है कि हमको एक्चुअल में डिमांड, हमको एक्चुअल में जरूरत है इस नौकरी की, है ना? तो ये सभी जो अभ्यर्थी है सभी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तैयारी करने से तो हमारी सरकार के कान में बात जा नहीं रही है। इसलिए कुछ ना कुछ हमको अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना जो है वो जरूरी है, ताकि सरकार इस दिशा में ध्यान दे ज्यादा से ज्यादा। जी ठीक सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन से चर्चा के लिए कि आपने एसआई भर्ती और सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली जितनी भी भर्तियां, स्पेशली हम देखते हैं कि जो यूपी बिहार के अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अपने
हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब जाके उनको तय सीमा पर सभी चीज़ें देखने को मिलती है। आज आप जाके देखेंगे चाहे यूपी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे बिहार का हो, आपको प्रॉपर तरीके से सीजीपीएससी के कैलेंडर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कमी रह गई है? जैसे सर ने अपने विशेष चर्चा में बताया कि हम में ही जागरूकता की कमी है, हम ही पीछे हट जाते हैं, अपने हक को जान नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला जो क्वेश्चंस होने वाला है, सरकार जो क्वेश्चंस लगातार ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार दे रही है कि हम जी सर, अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग चीजें कर रही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। क्या 33,000 शिक्षक भर्ती अब तक हुई? कि आने वाले समय पे सिर्फ और सिर्फ ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं। प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे और ये कहाँ शामिल है? मोदी की गारंटी में। आप समझ ही गए होंगे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है जो स्पेशली बोल रहा है विधानसभा चुनाव के पहले कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। जैसे ही विधानसभा चुनाव जीतते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बोलते हैं कि अब हम करेंगे 33,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी जीत जाते हैं, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव आता है जहां पे बात करते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया। हमारी विष्णु देव साय की सरकार आने वाले समय पे 5,000 शिक्षक भर्ती करने जा रही है। ये तब की बात थी जब इसके लिए लगातार इंतजार हो रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो प्रयोगशाला का हो, चाहे आबकारी आरक्षक का हो, जगह जगह आपको धांधली देखने को मिल रहा है। स्पेशली मैं बात करने वाला हूं अभी जो हाल ही में जिस मुद्दे पे प्रपंच चला हुआ है वो है पुलिस भर्ती। आप सबको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों के लिए पुलिस भर्ती निकली थी, जिसके लिए मेरिट लिस्ट कई जिलों में आ चुका है और कई जिले अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं ला पाए हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है, इसको भी जानेंगे। इसके लिए मैं विशेष चर्चा में जयंत सर को बुलाना चाहूंगा और डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे कमी रह गई थी, किन किन बातों को हमको जानना जरूरी है और क्या बच्चों की गलतियां रही थी या सच में ये जो केस हाई कोर्ट में गया था क्या है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और कमेंट जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड को लेके हो या नगर सेना को लेके, बहुत सारे प्रश्न हैं। बिल्कुल आपके मैं कमेंट सेक्शन पे देख रहा हूं। लगातार वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आपके हक की बात होगी, आपके लिए बात होगी और ये सरकार के कानों तक घुसना चाहिए। और हम सरकार से सीधे सवाल करते हैं कि आपने बोला था कि हम 2 सालों के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन कहाँ है वो 1 लाख भर्ती? किसको मिला 1 लाख भर्ती? क्या आपको मिला है? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, धन्यवाद सर। अब सबसे पहला तो कुछ-कुछ क्वेश्चन जो कि जनरली जितने भी पुलिस वाले अभ्यर्थी थे वो तो इन मुद्दों को जानते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को जो तैयारी करते हैं वो ये बात जानना ज़रूरी है। जब पहले दिन सर सीजी पुलिस का आपका रिज़ल्ट आया था, तो बहुत सारे जिलों का तो आपका रिज़ल्ट भी नहीं आया था, कुछ-कुछ जिलों का आया। अब उसमें जब गृह मंत्री जी से जवाब पूछा गया था, तो उनके द्वारा ये बात कहा गया था कि कई बच्चे अलग-अलग जिले में फिजिकल दिए हैं। चलो वहां तक ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती कि आप कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल, और इतने बड़े बड़े अधिकारी, खासकर इतने बड़े बड़े अधिकारी जब रिजल्ट जारी करते हैं, तो आप ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे कि एक से लेकर 15 तक एक ही नाम दिख रहा है लगातार लिस्ट में। ये सबसे पहला बड़ा गलती, जिसको लेकर जब अगले दिन हाई कोर्ट का घेराव किया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट का जब घेराव किया गया था, तो वहां पर भी हमने देखा कि उसके बाद फिर बाद में ये बताया गया कि विभाग की कुछ गलती थी कि उसमें 15 नामों को एक साथ डाल दिया गया है। ये गलतियां सरकार बार बार कर रही है सर। बिल्कुल हम लोग सर। देख रहे हैं अलग अलग भर्तियों के माध्यम से। इससे पहले मैंने आबकारी आरक्षक के लिए भी देखा, उससे पहले और वैकेंसी जो सीजीपीएससी और जैसे एडीआई जैसे उसके और अलग अलग वैकेंसियों में, एडीओ में स्पेशली हमने देखा 21 क्वेश्चन विलोपित कर दिए गए थे। तो सरकार क्या चाहती है? मतलब इन क्वेश्चनों को विलोपित कर देना, फिर लिस्ट में धांधली, किसी का ऊपर नीचे नाम, मतलब कहीं ना कहीं सरकार, क्या जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि कैसे तरीके से भर्ती को कंप्लीट करने हैं, कि इसके पीछे कुछ अलग ही सरकार की मंशा दिख रही है? अब उसके बाद हमने देखा सर कि सीजी पुलिस में चलो इधर उधर करके, गोल मटोल करके, इधर उधर करके सिस्टम को जो भी था जैसा इधर उधर किए उन लोग। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिससे काफी सारे बच्चे अभी तक अवगत नहीं होंगे, उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका लिस्ट जारी किया था। आपने भी देखा था वो लिस्ट, जिसमें 1000 रैंक वाले को, चूंकि 3 गुना बुलाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 1000 रैंक वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया गया था और 700 रैंक वाले को नहीं बुलाया गया था। अगर आप कैटेगरी वाइज भी बुला रहे हैं तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 रैंक वाले 700 पहले कैसे आ जाएगा?
और अगर इतनी ही सच्चाई थी जब उच्च शिक्षा विभाग में आपके वेबसाइट पर डाला गया था और कुछ बच्चे जब उच्च शिक्षा विभाग के ऑफिस गए तो आपने उस वेबसाइट से उसको डिलीट क्यों किया? एक जगह गलती हुआ सीजी पुलिस में, दूसरा गलती आपके एडीओ में। आपको बता दूं सर कि एडीओ में जो बच्चे अच्छे खासे नंबर लाए थे, पहले रैंक पे थे, टॉप 10 में थे और जिनके पास अगर पीजीडीआरडी नहीं था, जब 22 क्वेश्चन इधर उधर से विलोपित किया गया तो उसके रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं था। 2 दिन बाद उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर फिर नया पीडीएफ डलता है जिसमें अब 700 रैंक वाला जो था, चलो ठीक है 700 रैंक वाले को पोस्ट तो नहीं मिलता क्योंकि पोस्ट की संख्या कम थी, पर वहां पर एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जाता। अगर बच्चे जागरूक नहीं रहते, हड़ताल नहीं करते, आखिर एक भी पद ऐसा क्यों नहीं आ रहा है जिसमें आप बिना हड़ताल के या बिना किसी विवाद के भर्ती हो रही है? इसमें लाइन जोड़ना चाहूंगा सर। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के जितने हमारे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर थे, स्पेशली साहू सर के नेतृत्व में पूरी टीम बनी थी और हमने व्यापम का घेराव भी किया था बिल्कुल। और हम स्वयं वहां पे गए थे और अपने जो अलग अलग मांगे थी उसको लेके हम लोग बताए, जो कि व्यापम के जो विभागीय अधिकारी हैं, तो उसमें उतना ज्यादा उन लोग को रुझान नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। मतलब जितनी सीरियसलीपना हमको दिखना चाहिए कि क्या हो सकता है, कि हम सच में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लगातार साहू सर ने सवाल भी रखे कि क्या सच में पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक भी पद ऐसा नहीं है जो अब तक आया है जो किसी भी तरीके से विवादित पद से घिरा ना हो। हमने देखा कि जितने भी पद पे भर्तियां अभी तक हुई है वो केवल और केवल विवादों के घेरे में गए हैं, हाई कोर्ट के केस में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस में गए हैं। तो सरकार की एक्चुअल में क्या मंशा है? एक और बात है कि 1400 की वैकेंसी निकली थी फॉरेस्ट गार्ड की, जी वो सर। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए अब तक फिजिकल क्यों नहीं हुआ? क्या उसकी भर्ती के लिए जो नियुक्ति है वो आप कब देंगे? ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस हैं जो अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और बातें हैं सर जो आप अपने तरीके से आप बच्चों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे। चलिए, थैंक यू सर। अब कुछ मुद्दे जिस पर हम और बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे खुश हो गए थे। क्यों? साल 2026 का पहला दिन है और एएसआई का क्या जारी कर दिया गया है? फिज़िकल का जो आपका प्राइमरी फिज़िकल होता है उसका डेट जारी कर दिया गया है। अब उन बच्चों की खुशी के बारे में मैं जानना ये चाहता हूँ कि चलो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपका क्या हो गया? जो आपके एएसआई का पीएचडी जो है वो प्राइमरी लेवल का जो है वो हो जाएगा और उसके बाद आपका प्री का एग्ज़ाम कब होगा मुझे ये बताइए? उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा ये बताइए? उसके बाद आपके फिज़िकल का डेट क्या है? मेन फिज़िकल जो होना है उसका डेट क्या है ये बताइए? और उसके बाद जो आखिरी चरण में आपका इंटरव्यू होता है उसका डेट क्या है? दूसरा तरफ एक तरफ हम देख रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। आपके कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां पर आपका बीजेपी का सरकार है, राजस्थान में बीजेपी का सरकार है। सभी सरकार के जो स्टेट पीएससी थे उन्होंने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है और अभी तक हमारे यहाँ 2023 से लगभग हम सुनते आ रहे हैं सर कि सीजीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पे पेपर लेने वाला है। अभी कुछ दिन पहले सर आपने देखा था आबकारी आरक्षक और रेडियो का पेपर हुआ था। उसमें जो कट ऑफ गया था सर, क्या आपको लगता है कि वो यूपीएससी की तर्ज को फॉलो कर रहा होगा? क्या आपने कई साल पहले देखा भी होगा लगातार यूपीएससी का पेपर का कट ऑफ भी देखा है। कभी आपने क्या 100 में 90 नंबर 80 नंबर जाते देखा होगा आज तक यूपीएससी का कट ऑफ? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, बहुत सारे जवाब हम जानना चाहते हैं और लगातार ये क्वेश्चन श्रृंखला चलती रहेंगी। अलग-अलग भर्तियों के माध्यम से अलग-अलग चीज़ों को जानना चाहें। बहुत-बहुत धन्यवाद जयंत सर, आपने स्पेशल चर्चा में एसआई, एडीओ जैसे मुद्दे को और व्यापम की जो लापरवाही है और अपारदर्शिता जैसी चीज़ है, उस पर सवाल खड़े किए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आप स्वयं जानते हैं। लगातार हमने प्रयास किया। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेके लगभग छत्तीसगढ़ के 5 लाख युवा प्रभावित हैं और वो है इम्पोर्टेंट शिक्षक भर्ती। इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। मैं साध्य पीएससी एकेडमी के डायरेक्टर साहू सर को बुलाना चाहूंगा और इसके बारे में विशेष चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर अब तक आपने जो 1 लाख भर्ती जो प्रदेश में कराई है, क्या उसमें 33,000 शिक्षक भर्ती हो गया? या सिर्फ और सिर्फ आप पहले चरण के नाम पे 4,708 की जुमलेबाजी फेंक रहे हैं? कि सच में आपका नियत साफ है कि नहीं, कि सेकंड चरण आप करना चाहते हैं कि नहीं, थर्ड चरण करना चाहते हैं कि नहीं? तमाम बहुत सारे सवाल हैं। लगातार आप सीजी टेट का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत सारी सवालें खड़ा हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं। इस विशेष चर्चा में मैं साहू सर के साथ इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि एक एक प्रश्नों का जवाब आज हमको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि सरकार के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले हैं सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि जो
बच्चों को वो बार-बार बोल रहे हैं ना कि हम 1 लाख शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, 1 लाख शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सशक्त, युवा सशक्त। क्या सच में सशक्त हैं? कि तुम विरक्त की ओर लेके जा रहे हो, कि बच्चों को तुम दिव्यांगजन बना रहे हो। कहीं न कहीं ये धीरे-धीरे दी जाने वाली एक जहरीली डोज़ है, जिसको लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बच्चे पी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी हमको परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। स्वागत है सर। धन्यवाद राकेश सर। आप लगातार हमारे प्रतिभागियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और मैं भी आज, वैसे तो नया साल है, पहला दिन है, तो अच्छी-अच्छी बातें करने का मन करता है, अच्छा चीज़ घूमने-फिरने का मन करता है। और आप लोग, कई लोग पार्टी भी कर रहे होंगे अभी, हो सकता है। आप लोग, कई लोग फ़ोन और रील में व्यस्त होंगे और नए साल चूँकि है और मज़ा भी आता है। लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ही शिक्षकगण, जो आपके जीवन को बनाने के लिए कसम खा के बैठे हैं, ये जवाबदारी लेके बैठे हैं कि हम कोचिंग के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से आपको जो है सरकारी नौकरी में एक मदद करेंगे, पर ऐसा चीज़ जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज 1 लाख जो सरकारी नौकरी है, ये मिल गया है। इस बात पर आज लाइव जुड़ने के पीछे मंशा ये है कि हम कई दिनों से छत्तीसगढ़ में हो रहे अव्यवस्थित कार्यक्रम, किन चीज़ों का? खासकर युवाओं के साथ सरकारी नौकरियों को लेकर, इस पर जो है लगातार देख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं और कई सारी बातें हैं। अब देखो, यहाँ पर जितने प्रतिभागी जो अभ्यर्थी हैं, आज मेरे साथ कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर मीठी-मीठी बात करके, लुभावनी बातें करके कि अब होने वाला है भर्ती, फलाना होने वाला है चीज़, ऐसा बात नहीं करूँगा। जो है, उससे बात करूँगा। हो सकता है कई लोगों को मेरा बात पसंद ना आए, सरकार को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन सरकार के सामने भी ये सवाल खड़ा होता है। उन्होंने जो किया है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हमारा मकसद किसी पार्टी को ऊपर करना, किसी पार्टी को नीचे करना नहीं, हमारा इस सिस्टम से लड़ना है। सिस्टम को ये बताना भी ज़रूरी है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। राकेश सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं टीचर में, जॉब नहीं कर रहे हैं। इनका एक ही मन है कि हम भी पढ़ाएँ और हम एक बने, हम 100 को बनाएँ। सर के म ऐसे ही हमारे और सर हैं, एसआई सेलेक्टेड हैं, अविनाश सर। वो भी चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि राज्य में शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। परीक्षित सर हैं, वो भी चाहते तो व्यापम की जॉब लेके काम करते, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ में हमें शिक्षा देना है ना? जितने भी हमारे यहाँ इस फील्ड में जुड़ते हैं, है ना? लगभग देखेंगे तो सब लोग का यही उद्देश्य रहता है कि हम पढ़ाएँ अच्छे से और बढ़िया शांतिप्रिय तरीके से जो है आगे बढ़ते रहें। पर नहीं, सरकार को ये चीज़ पसंद ही नहीं है। जी। सरकार को आए 2 साल हो गए, बीत गए और सरकार ने चुनाव के पहले क्या-क्या बात की, सबको याद है, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं कड़वा बात सच कहने वाला हूँ, जो युवा हैं वो सुन लेंगे, है ना? ये व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाया। कई लोग बोलते हैं साहू सर जो व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो, अरे बेवकूफ़, हरामखोरों, है ना? मेरे को व्यू की चिंता ही नहीं है ना? मेरे को व्यू, और मेरे बच्चे इतने प्यार देते हैं कि मेरे को व्यू की चिंता ही नहीं है। मेरे बच्चे इतने मेरे से पढ़ते हैं, मेरे को चिंता नहीं, तभी हम 40 लोग की टीम को चला रहे हैं। वो भी छत्तीसगढ़ के एक तहसील में। पूरे छत्तीसगढ़ में तहसील स्तर पर इतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं चलता सिवाय साध्य के। कड़वा सच है कि नहीं जी? जी सर। है ना? यहाँ एक बात और बोलना हाँ, चाहूँगा, जितने भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए हैं अब हाँ। तक, चाहे वो 57,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीएड समायोजन हो, चाहे डीएलएड वालों की मुक्ति दो या नियुक्ति दो, चाहे हम लोग व्यापम के जो विभागीय धरना प्रदर्शन है, जितने भी भर्ती प्रक्रिया उसको सुचारू रूप से, पारदर्शी रूप में, पूरे तरीके से साहू सर ने अपना पूरा समर्पण दिया है और केवल आप लोगों के लिए। लगातार वो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा आप देखेंगे कि व्यापम के चाहे ऑफिस हो, चाहे सीजीपीएससी के ऑफिस हो, लगातार अलग-अलग माध्यमों से आप देख भी पा रहे हैं, साहू सर जी के हाथ में एक लेटर है और ये रिसीविंग लेटर है। व्यापम के जो अध्यक्ष है उन्होंने रिसीविंग लेटर दिया है कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अब की बात नहीं है, ये 3 महीने पहले की बात है और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे ही लेटर सीजीपीएससी की तरफ से भी आया था, वहां भी रिसीविंग हमको लेटर मिला कि हम बहुत जल्दी व्यापम कैलेंडर देने वाले हैं। लेकिन जितने भी प्रयास साहू सर जी ने ऑफ कैमरा किया है, ऑनलाइन के माध्यम से तो लगातार जारी है और इसमें कहीं न कहीं सहयोग की कमी रही आपकी। आप अब तक सहयोग नहीं दे पाए। आखिर क्यों आपकी सहयोग नहीं हो पाई? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये आपकी सहयोग क्यों नहीं हो पाई, मैं ये जानना चाहता हूँ। लगातार हमने 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवाज़ उठाया। आप देखेंगे अलग-अलग जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, हमने वीडियो डाला भी हुआ है, 57,000 शिक्षक भर्ती, लेकिन क्या सच में
570 लोग वहां पे 57,000 शिक्षक भर्ती में नहीं आए। जिन लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं वही लोग आवाज उठा रहे हैं। बीएड का समायोजन हो, लगातार वो बच्चे ने मेहनत किया, आप देखेंगे 2621 बीएड वालों को समायोजन किया गया। अभी हमारे बच्चे जो डीएलएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, वो लगातार भूख हड़ताल पे हैं। उनका एक ही नारा है, या तो हमें नियुक्ति दो या फिर मुक्ति दो। ये कितनी बड़ी बात है। वो लगातार 7 दिनों तक आमरण अनशन में बैठे रहे, लेकिन उनके लिए तुम छठवां लिस्ट क्यों नहीं निकाल पाए? जब आपकी 2300 की भर्ती खाली है, तो आप लोग जो घर में बैठ के जो कमेंटबाजी करते हो, लगातार सवाल उठाते हो कि कोचिंग संस्थान वाले केवल कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं, क्यों नहीं बेचेंगे? भाई शिक्षक का काम है पढ़ाना, लेकिन आपका भी तो काम बनता है कि जब जरूरत होती है तो मैदान पे आए। कितने आह्वान किए, जितने बच्चे, अगर किसी पे यहाँ पे देखते हो ना, हमारा जो व्यू है लाखों व्यू जाता है, हजारों व्यू जाता है, उतने तो वहां पूता धरना में दिखते भी नहीं। केवल एक इंस्टीट्यूट की बात बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग माध्यम से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में वास्तविक चीजें क्या है, क्यों अब तक भर्ती लटकी हुई है, और क्यों सरकार जो बार बार बोल रहा है ना 1 लाख भर्ती हम लोग लाए हैं, 1 लाख भर्ती लाए हैं, सच में क्या 1 लाख भर्ती लाए हैं? अब देखो ये बात जो है हम लोगों से जुड़ी हुई है। हम चूंकि यहाँ पर रहते हैं, यहीं जीना खाना है, यहीं मरना है और यहीं माटी के लिए बहुत कुछ करना है। तो कई लोग बच्चे बोल रहे हैं कि सर गाली क्यों दे रहे हो? गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। अब ये फ्रस्ट्रेशन मेरा नहीं है, आप लोग का है। आप लोग तो पता नहीं कैमरे के सामने, क्योंकि मंच नहीं है आप पास, आपके मन में भी बहुत सारा एबीसीडी चलता होगा, है ना? वो सब मालूम है। मैं भी क्योंकि एक युवा हूँ, जी सर। आप भी युवा हैं, कोई मैं अलग बिरादरी से नहीं है। अभी तो आप केवल ये सुन रहे हो, अभी पता नहीं तुम्हारे अंदर और क्या-क्या चल रहा होगा। राज्य के युवाओं की मनःस्थिति बिल्कुल खराब होने वाली है ना? भले बस्तर में लाल आतंक समाप्त होने वाला है, लेकिन ये शिक्षित का जो शिक्षित जो युवा हैं, इनको अगर उनका सही समय पर सही जो है रोजगार नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल सरकार ने जो बोला है, तो यहाँ पर लाल आतंक क्या, यहाँ पर कौन-सा आतंक नहीं हो सकता, ये भी एक सवाल है। कुछ भी आतंक हो सकता है, पर ये आप देखते हो यार कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात, जितने भी अभ्यर्थी, क्योंकि मैं दिल खोल के बात करने वाला हूँ यहाँ पर, मेरे को डर किसी चीज़ का है नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल गलतियों से, और डरता हूँ तो केवल अपने कमियों से, कि मैं तो उस पे भी मैं काम करता हूँ ताकि दूरी हो। और बाकी तो मेरे मुँह से अगर कुछ निकल भी जाता है, तो आप लोग उसको बुरा मत करिए, क्योंकि मैं आपसे बात करते-करते भावुक भी हो सकता हूँ, मेरा गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि अक्सर मैं अब इसीलिए बोलता हूँ कि आप सब अपने हैं। हाँ, क्योंकि सब अपने-अपने हैं। आप मेरे अपने हो इसलिए मैं अपना बात, जैसे मेरे पिताजी मेरे को कई बार भड़क जाते हैं, है ना? जी, जबकि वो पिताजी हैं, जी सर। फिर भी मेरे को सुना देते हैं अंड-बंड, है ना? ऐसे ही आप भी मेरे बच्चे हो, आपको मैं सुना सकता हूँ। अगर सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ही लोग हैं जो इस मुद्दे पे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ बार-बार धोखा ना हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पिछले 2 सालों में, ये छत्तीसगढ़ में जब-जब बच्चों ने, युवाओं ने, क्योंकि आप राकेश सर भी बोले, आप सभी प्रत्यक्ष गवाही हो, कई सारे मेरे वीडियो देखना, ऐसा कोई कहना चाहिए हड़ताल नहीं होगा, बच्चों का आंदोलन जिसमें मैं शामिल नहीं हुआ हूँ। अगर एक आध में नहीं हुआ रहा हूँगा तो वो मेरा निजी कुछ परेशानी रही होगी, बहुत ही खास, इसी वजह से मैं नहीं गया, लेकिन लगभग सभी आंदोलनों में गया हूँ। और जाने के पीछे मेरा मकसद एक ही है कि ये जो गलतियां कर रही है सरकार, जो दायित्व में बैठे हैं, वो ये काम ना करे, उनको आवाज पहुंचाने के लिए। लेकिन नहीं, सरकार अपने चीजों में अड़ी हुई है, घेक्खर सरकार है। तो जब घेक्खर सरकार है तो लइका लोग को भी घेक्खर होना पड़ेगा। अब बात दूसरी यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इस सर ने तमाम फोटो दिखाए हैं, दिखाओ दीजिए एक बार मेरे को भी, है ना? एक बार देखो आप, बस इसको पलटते जाना, देख लो, ये सरकार का वादा है मोदीकरण। इतना बड़ा फूल आपको बना रहे हैं, बहुत बड़ा फूल, समझ में आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, ये सरकार जो है छोटी मोटी सरकार नहीं है, अब तक की सबसे बड़ी सरकार है। और ये सरकार केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भारत के लगभग 60% राज्यों में आप देखेंगे तो यही सरकार है। और इस सरकार के पास आज चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर ये सरकार जो है कर नहीं पा रही। आप देख रहे हो पीएससी का कैलेंडर, आप हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हर साल कैलेंडर जारी होता है पीएससी का, व्यापम का, वहां का। यहाँ पर क्यों नहीं होता है? और क्यों हम लोग इसके पीछे आवाज नहीं उठाते, चुपचाप बस बैठे रहते हैं? और दिखाइए, यहाँ पर 57,000 शिक्षक पदों की भर्ती करेंगे हम। वर्तमान यहाँ पर राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। नई शिक्षा नीति क्या होता है, अगर डिटेल में पढ़ोगे ना, तो कई सारी चीजों को यहाँ पर अभी तक लागू नहीं किए हैं, बस बोलने का है नई शिक्षा नीति। और देखिए यहाँ पर
450 पद पर जो है भर्ती ही नहीं हुई, अगले साल कैलेंडर से गायब। ये वो भर्ती है जिसमें आदमी 5वीं 8वीं पास वाला आदमी प्यून, चौकीदार और सिपर के माध्यम से जीवन में सरकारी नौकरी देखने का ख्वाब देख रहा था। अरे यार, मैं 8वीं पढ़ा हूँ लेकिन मैं सरकारी नौकरी करूंगा, और ये नौकरी जो है खा गए सरकार लोग। और ये सरकार जो है जानते हो कौन सी सरकार है, ठीक है। और आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये ऐसा चीज है 2026 में व्यापम में 35 परीक्षाएं, लेकिन घोषणा के बाद भी इस लिस्ट में शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है यार। ये कई लोगों को लगता है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, शिक्षक भर्ती हो नहीं रहा है, और शिक्षक भर्ती पे सर लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। केवल शिक्षक भर्ती पे क्यों बात करते हैं? देखो, बात इसलिए मैं करता हूँ शिक्षक भर्ती को, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा जगह हो यार, दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया अगर अब दुनिया अगर आगे बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? एजुकेशन के दम पर। एजुकेशन ही सबसे बड़ा जो है हथियार है जिससे दुनिया विकसित होती है, दुनिया आगे बढ़ती है। अगर शिक्षा ना हो समाज में, शिक्षित लोग ना हो, तो देश क्या पूरा विश्व खराब हो सकता है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शिक्षक केवल पद नहीं है, शिक्षक जो है वो आंख, नाक, कान सब कुछ है सरकार के, नहीं बल्कि पूरे समाज के आन बान शान है ये शिक्षक। तो इतना बड़ा चीज को क्यों आदमी जो है इसको इग्नोर कर रहा है, पता ही नहीं आप लोग। और देखा यार, तो ये तो आप देख रहे हो, ये चीज तो यार आए दिन युवा लोग फ्रस्ट्रेट है। कई लोग इसके बारे में एबीसीडी बात करते हैं, मैं भी कर देता हूँ, कई लोग सुन भी रहते हैं। ये देख रहे हो, ये सरकार, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सरकार में अब इतने बड़े पद पर बैठे हैं इनको सोचना चाहिए सरकार को कि मुखिया हैं, ये 33,000 कितना बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाए होंगे भाई, आप सभी जानते हो। मेरे को इतना मतलब क्या ही बोलोगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये देख लो कितना बड़ा फोटो खिंचवा, 5,000 है ना। अब ऐसा ही इनके नहीं, इनके पूरे पूरे 90 विधायक में से आधे विधायक लोग वही काम किए हैं। ये देखो 6 माह में पूरी प्रक्रिया, मतलब शर्म नहीं आता इन लोगों को, है ना। सरकार में बैठे हैं, हम लोग के द्वारा बन के इतना बड़ा पदभार को संभाल रहे हैं। अगर मैं बोल दूंगा ना कुछ इतना बड़ा, तो मेरे को फांसी में चढ़ा देंगे, समझ में आया। मैं इतना बड़ा झूठ बोल दूंगा, मेरे को फांसी में चढ़ा देंगे, जिंदा कटवा देंगे। लेकिन ये आदमी और इनकी सरकार, देखो मैं कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार जो भी होगी, कोई गलत करेगा तो मैं तो आवाज उठाऊंगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पैदा हुआ है, हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी है, तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है। ये सरकार जो है कई बार, यही नहीं, इनके साथ जो पुराने मंत्री, वित्त मंत्री 1 साल में भर्ती करे, ये पुराने जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन, वो भी बोले, मतलब ऐसे कितने बार। और जब जब युवाओं ने यहाँ के लोग आंदोलन करने का सोचा, तब तब ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन भेजा ना कि यहाँ की युवा शांत होते गए। ऐसा मतलब उनको वो दिया गया, क्या बोलना चाहिए उस टाइप का, वो डोज दिया गया। मतलब मैं, क्योंकि हम तो शिक्षक है, बच्चों से जुड़े हुए हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं। जब जब युवाओं के अंदर एकदम आग लगने लगती है कि हमको यार अब आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, यूपी बिहार के युवाओं के जैसे आंदोलन करना है, चीर फाड़ कर देना है और भर्ती निकलवाना है, वैसे ही अगले रात को या अगले दिन एक ठोक बकायदा क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है, और इसमें ये बोल दिया जाता है कि फलाना चीज को, फलाना तारीख को हम इतनी भर्ती निकाल रहे हैं, ये सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। अरे ससुरे क्या बताऊं, मतलब इस 2 सालों में सिर्फ यही हुआ है कि हम ये ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जुमलेबाजी 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 जुमलेबाजी, सिर्फ यही हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और युवा लोग बस उसी चक्री में घूम रहे हैं, उनका 2 साल निकल गया बस, बार बार। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो 1 लाख भर्ती है ना, ये सरकारी नौकरी के बधाई देने के लिए हम लोग जुड़े हैं और बधाई दे रहे हैं। अभी बधाई, डमी बधाई दे सकते हैं, कैसे करें डमी बधाई? जैसे आप लोग को डमी रूप से बोला गया कि हम 2 लाख 1 लाख जितने भी शासकीय रिक्त पदे हैं उसके 2 साल में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो 2 साल में आपको बता दूं, जो डेटा भी हुआ था, शीतकालीन अधिवेशन हुआ था, उसमें शिक्षकों के ही लगभग 42,000 पद खाली हो चुके हैं। और टोटल को मिलाया जाए प्रमोशन वोशन वाला, तो लगभग 50,000 पद केवल शिक्षा विभाग के खाली है। बाकी पुलिस वाला तो देख लो, पुलिस वाला की भी एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कई पुलिस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी लटपट है ना, 2000 कह सकते हो 16-17 के बाद जो है लटपट 6,000 पर पदों पर भर्ती होनी थी, और उस भर्ती का एग्जाम हुआ और सबको मालूम है कि रिजल्ट में कितना विवाद रहा। लेकिन रिजल्ट में भी सबसे बड़ी बात, कई लोग ध्यान नहीं दे, 6,000 में मात्र 3,000 लोग का ही नाम लिस्ट आया है। अभी तक 3,000 का नाम लिस्ट प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, मतलब पूरी भर्ती नहीं हो रही है। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं एक और आंदोलन में गया था जिसमें सहायक शिक्षक जो डीएड धारी थे उन लोगों की नियुक्ति के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर आज पेपर में आया है
कि नियमतः जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरा समाप्त कर दिया गया है। ये 2023 की भर्ती है, पूरा क्लोज कर दिया गया है, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। अब ये भर्ती नहीं हो सकती, होगी तो नए सिरे से होगी, नए तरीके से होगी। तो यार यहाँ पर लेट लतीफी किसने किया? बीएड वालों को जो है बर्खास्त कैसे बाहर हुए? इतनी सारी कहानी हुई है इन 2 सालों में, मतलब मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा। यही बीजेपी की सरकार जब पहले थी पिछले वाले में, जब रमन जी के शासनकाल में, तो हम देखते थे 13, 14, 15, 16 में साए-साए, है ना? एकदम बड़ा वैकेंसी आता था। मज़ा आता था कि यार यार बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा भर्ती ला रही है। और उसी सपने को बुनकर 2018 में हम लोगों ने फिर सोचा 2023 में कि यार भूपेश बघेल की जो सरकार है वो भी एसआई भर्ती को एकदम लटका के रखी है 6000 तक, वो कर ही नहीं पाए, जानते हो एसआई भर्ती। तुम लोग अभी एसआई का वो फिजिकल देके भारी खुश हो गए होगे। अरे ससुरे, शर्म आना चाहिए कि 5 स्टेप में भर्ती होना, उसका पहला स्टेप 2 साल में पूरा हो रहा है, तो पता नहीं 4 अगला स्टेप कब पूरा होगा। सोचिए, आप लोग दिमाग लगाइए। इस साल हो पाएगी, इस पंचवर्षीय में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हर भर्ती, हर जो है कहना चाहिए वैकेंसी में यही चीजें, वो मुश्किल से आ रहा है, वो चंद का 30 पोस्ट, 15 पोस्ट, 16 पोस्ट, ठीक है भाई, वो भी सब जरूरी है। लेकिन जो बड़ा भर्ती है जिसमें राज्य की दिशा निर्भर करती, शिक्षा हो गया, पुलिस हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वाला, ये भर्ती कभी होने का नाम नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। कोई भर्ती का प्रॉपर टाइम टेबल जारी हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बस अब एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो लास्ट में जो मुद्दे की बात है, जो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, कि सभी जान गए हैं कि सरकार जो है अभी का बहरूपिया सरकार लग रहा है। पहले जो बीजेपी सरकार करती थी फटाफट, जबकि सिंगल सरकार थी, वो सिंगल सरकार जो है इतने अच्छे काम करे, तो यहाँ पर ट्रिपल इंजन, डबल इंजन सरकार उस तरीके से काम ही नहीं कर रही जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है। सर एक हाँ प्रश्न बच्चों से हाँ, पूछना बिल्कुल चाहता पूछ हूँ। लो। हाँ, सर कुछ दिन पहले हम डाटा देख रहे थे, आपको याद होगा सीजीटेट का। लगभग 2.5 से 3 लाख या कभी-कभी 5 लाख बच्चे भी सीजीटेट दिलाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर। बिल्कुल। और जब कभी-कभी आंदोलन के लिए उनको तूता बुलाया जाता है, ये प्रश्न डायरेक्ट उन बच्चों से हैं जो आते हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं है। पर ऐसे बच्चों से है जो सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2 अलग-अलग के लिए आप बैठते हैं एग्जाम में, कभी-कभी 2.5 लाख, 3 लाख, कभी-कभी 5 लाख बच्चे भी बैठते हैं। कभी-कभी जब आपके शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन किया जाता है, चूँकि हम सभी टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है? सभी को नियम और कानून भी पता है कि किस तरीके से आंदोलन करना है। मैंने कई बार कहा है कि हमें कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करना है वो आंदोलन में जाके, केवल हमें अपनी बात रखनी है ताकि सरकार पूरा करे। तो वो बच्चे क्यों नहीं आते सर, जब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख बच्चे सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम दिलाते हैं, उनमें से जब हम शांति तरीके से अपना बात रखने के लिए भी बुलाते हैं, तो तूता में क्यों नहीं आते सर ये बच्चे? मैं उन बच्चों से डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो आते हैं उनके लिए तो ये प्रश्न है ही नहीं। जब आप 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अभी भी सर अगर शिक्षक भर्ती आता है तो आप देखिएगा कि 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख भी फॉर्म ना डल जाए। लेकिन जब तूता में हड़ताल होता है तो ये बच्चे क्यों नहीं आते सर? पिछली बार भी जब हम लास्ट टाइम हड़ताल में गए थे, आपको अवगत होगा कि वहाँ कुछ ही गिने-चुने बच्चे ही हमें दिखाई दिए थे। तो आखिर बच्चे आते क्यों नहीं है जब हम शांति तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं? हमने कहा भी है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोई हुड़दंग नहीं करना चाहते, केवल अपनी बातों को रखना चाहते हैं सरकार के पास। तो वो बच्चे आते क्यों नहीं है सर? यही बच्चों से प्रश्न था और बिल्कुल इस पर भी आप अपना विचार रखिए सर। देखो, इस पे एक ही बात कहना है कि हम शिक्षकों को तो पढ़ाने का शौक है, आंदोलन करने का शौक बिल्कुल नहीं है। आप सभी को भी शांति प्रिय होके पेपर की तैयारी करना है और एग्जाम निकाल के सेलेक्ट होना है। आपको भी आंदोलन करने का शौक नहीं है, हम सबको पता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है बहुत ही शांति प्रिय माने जाते हैं, कहे जाते हैं, और ये सच्चाई है। पर जब आपके यहाँ अगर इतना बड़ा बवाल हो रहा होगा, इतना बड़ा जो है स्थिति चरमराई हुई है, और आप जो है बस ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, तो ये जो चीज़ें जो देख रहे हो ये लगातार बनी रहेगी। सीजीटेट का पिछले अभी जो सीजीटेट होने वाला है 2026 में, वो आपका 9वां सीजीटेट है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना? तो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, वो इसीलिए हुआ था कि शिक्षक भर्ती आएगा, और सभी आप लोगों ने कहा था बृजमोहन जी के पास कि शिक्षक भर्ती से पहले एक बार सीजीटेट करवा दीजिए, ताकि हम लोग भी उस एग्ज़ाम में बैठ सकें। करवा दिए, रिज़ल्ट भी आ गया। अभी फिर से जो है सीजीटेट का एग्ज़ाम, है ना, वो 5000 आने वाला, तो फिर से बोले कि भाई शिक्षा सीजीटेट का वो करवा दो, ताकि हम लोग भी, सीजीटेट 2 बार हो गया, बिल्कुल सर। शिक्षक भर्ती हुआ कि नहीं? अब बात यहाँ पर समझिए, ये चीज़ चल रहा है जुमलेबाजी, बार-बार ये चीज़ बोलना नहीं चाहूँगा। पिछले बार 5,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा था सीजीटेट को, मतलब 5,70,000 ने फॉर्म भरा था, मतलब छत्तीसगढ़ में 5,70,000 लोग बीएड किए हैं या तो डीएड किए हैं। लाख रुपया दे के, 1.5 लाख दे के, या 50,000 दे के किए होंगे, साल भर किए होंगे, 2 साल भर के, 2 साल किए कि नहीं किए? जी।
5,70,000 और इससे पहले जो बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, लगभग 1 लाख लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। तो टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में से 5 से 6 लाख लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीएड डीएड करके बैठे हैं और शिक्षक भर्ती की ताक लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर जितना भी हो रहा है, आप सभी बोलते हो कि आंदोलन, यहाँ पर कमेंट बार बार आता है आंदोलन का। अरे ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें साध्य पीसी की टीम नहीं जाती? पर सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आप लोग आओगे तब ना होगा। 6 लाख हैं टोटल यहाँ पर केवल शिक्षक भर्ती वाले। 6 लाख में आज तक 10% लोग शामिल नहीं हुए हैं। 10% मतलब कितना होता है 6 लाख में? 60,000। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर 10% भी आ जाएगा तो अगले दिन 2 दिन में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पूरा टाइम टेबल आ जाएगा, अगर 10% आ जाएंगे तो। लेकिन आप ही लोग नहीं चाहते 10% आना, लेकिन यहाँ यूट्यूब देख के गरियाओगे, कमेंट मारोगे, आप लोग ऐसे हो, फलाना तुमको मालूम है, आप लोग को मालूम है छत्तीसगढ़ में कितने संस्था वाले इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। मैं उन संस्था वालों के मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं व्यवहार बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग पढ़ाने में व्यस्त हैं, पढ़ाने में मस्त है। कई लोग को ऐसा लगता है कि शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, ये सब आंदोलन प्रेरित करना। हम भी प्रेरित नहीं करते भैया, लेकिन जमीनी हकीकत में जो वास्तविकता चल रही है उसके लिए तो अवगत हो कि अगर जहां जाना पड़े करना पड़ेगा। अगर 6 लाख में अगर 10% भी आ जाते हैं, बता रहा हूं कि जब बोलोगे तब भर्ती आएगी, जिस दिन बोलोगे उस दिन भर्ती आएगी। लेकिन अगर आप 10% लोग आओगे कहाँ? जहां आंदोलन होना रहता है, तूता धरना बोलो चाहे जहां बोला। और अगर 50% आ गए यार तो अगले दिन तो नोटिफिकेशन अगले दिन नोटिफिकेशन आएगा, वो भी ये 4,700-800 नहीं, उसी दिन 57,000 57,000 की हो जाएगी भर्ती। और ये आप देखते रह जाओगे। अगर 50% आ गए 6 लाख में तो, और ये छत्तीसगढ़ में इतिहास बन जाएगा। और इस इतिहास को जो है दोहराने के लिए सरकार सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा डर बना रहेगा कि छत्तीसगढ़िया क्या होते हैं, सबसे बढ़िया होते हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़िया के लोग, हमारे जो युवा हैं, मोबाइल रील में व्यस्त, ऐसा लगता है। क्या कर रहे हो यार आप लोग? कभी कभी मेरे बहुत गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर। इतना बोलता हूँ, कई बार मैं सुना भी, आज भी देखो गाली वाली दे दिए थे, और दूंगा एक आध दिन, मेरा मूड खराब होगा तो। जी क्योंकि ये लोग बातें मानते नहीं ना। जी और फिर मेरे बोलते सर भर्ती अरे कोई मैं मंत्री हूँ क्या, कोई मैं सरकार हूँ क्या कि मैं भर्ती ला दूंगा? भर्ती सरकार लाएगी ना यार। लेकिन भर्ती को आवाज देने के लिए आप जब एकजुट नहीं होंगे तो कैसे होगा? अब यहाँ पर देखो, जो उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग के भाई पुलिस वालों का, जैसे ही रिजल्ट आया उसमें जैसे ही उन लोग का नंबर वंबर नहीं दिखा, ताए फाए हो गए। बिल्कुल अरे बंदूक चलेगा, गोली चलेगा या अंदर, है ना, इतना। अगले दिन सीधा हाई कोर्ट जाम हो गया। कोई डीएड बीएड संगठन टाइप का वहां कोई संगठन है, सीधा पहुंच गया मैदान में, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। बिल्कुल सर और यहाँ पे तुम लोग को तुतारी देना पड़ता है, बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। कई कोचिंग वाले प्रयास भी करते हैं, तब पर भी कुछ नहीं हो पाता। ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड में देखो कितना सारा, छत्तीसगढ़ में मतलब इतनी बड़ी भर्ती है, कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें वो नहीं चाहिए। वो सिविल अभियंता वाले देखो, नकल प्रकरण, फलाना प्रकरण, इतना सारा चीज हुआ है। तो सबसे बड़ी कमी है सरकार में, तो है, ये जान रहे हो कमी। इस सरकार में तो कमी है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं घबराता नहीं इस बात को। 3 मंत्री हैं खास खास, है ना, यही मंत्री, ऐसे ही मंत्री, यही फार्मूला एमपी में भी फार्मूला चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, बाकी राज्यों में चल रहा है, सब जगह फार्मूला जो है सफल हो गया। लेकिन यहाँ का फार्मूला पूरा खत्म हो गया, प्रूफ ही नहीं हो पा रहा फार्मूला। तो यहाँ पर ये फार्मूला को खत्म करने के लिए, इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, अब हम अगर शांत बैठे रहेंगे तो हमारा उम्र जाएगा। वो 5 साल का बोल दिया है तुम लोग को, सूर्य बोल दिया हम 5 साल का क्या देंगे, छूट देंगे। क्या मतलब इस छूट का यार? जब भर्ती आ ही नहीं रही, समय पे हो ही नहीं रही भर्ती, तो 5 साल छूट का क्या मतलब? उसको क्या घर में रखोगे? तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या करोगे उसको पढ़ लिख के? किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता, किसान कुछ बोलता है कि मैं तो किसानी कर रहा हूँ धूप तक घाम में, मेरा बेटा कुछ सरकारी नौकरी कर ले, ठीक है ना? तो हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से सपना पूरा होगा? तो कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि अगर आप लोग को भर्ती चाहिए, शिक्षक भर्ती, तो आप सबको एकजुट होकर आप अपने पदाधिकारियों से मिलिए। बीएड डीएड संगठन बना हुआ है, आपके संगठन के लोग मेरे पास आते हैं, है ना, बहुत प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बार बार यही कहना रहता है कि सर ये लोग कमेंट बाजी करते हैं सोशल मीडिया, लेकिन आते नहीं हमारे साथ। तो मैं बोलता हूँ यार, आप लोग अपने ही कहना चाहिए जमात के लोगों का साथ नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? ऐसे में आप लोग को धुरंधर बनना पड़ेगा। अगर धुरंधर नहीं बनोगे तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। आप लोग कमर कस लो, अभी भी मौका है, नया साल है, नया संकल्प बना लो कि यहाँ पर कोई भी भाग, और आप लोग सपोर्ट सबका करिए। अगर पुलिस भर्ती आप देखो, अभी एसआई वाले भारी खुश हो रहे होंगे, अरे बाप रे फिजिकल होने वाला है 6 तारीख के। शर्म आना चाहिए, है ना?
केवल फिजिकल का डेट बताया है, उसमें ना मेंस है, प्री कब है, कुछ पता नहीं। पीएससी हर साल होता है, एक साथ बकायदा प्री मेंस डेट आ जाता है, इसमें क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? समझ सकते हो सरकार की मंशा है कि वो सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से समय पर उन चीजों को खत्म नहीं करना चाहती, बस धीरे धीरे करके लटकाना चाहती है। और बीएड रीएड वालों ने जो काम किया, खून की स्याही से अपने पद को मांगे हैं, वैसा जब तक आप बाकी लोग नहीं करोगे ना, तब तक कोई भर्ती समय सीमा पे सही तरीके से होने वाली नहीं है। लिख कर ले लो। तो आप सभी प्रतिभागियों से मेरा एक ही कहना है कि नया साल है, नया संकल्प ले लो और आप सभी एकता में रहना सीखो और आप साथ में लड़कर अपने अधिकारों के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, संवैधानिक तरीके से लड़ोगे और 6 लाख में 60,000 भी आ जाओगे, अगले दिन सब कुछ हो जाएगा। पर आप ही लोग नहीं चाहते, बस वीडियो देखोगे, यूट्यूब देखोगे, रील देखोगे, कमेंट मारोगे, ऐसा है वैसा है। तो आप जो ऐसा कर रहे हो ना, ऐसे में हम लोग के मन में भी एक निराशा आता है कि क्यों यार हम लोग फालतू बकबक करते रहते हैं, पढ़ाना लिखाना छोड़कर। हमको तभी क्लास में होना चाहिए, हमको क्लास नहीं है, हम क्यों तू तब बार बार जा रहे हैं? बाकी बड़े बड़े कोचिंग वाले तो नहीं जा रहे, हम तो केवल छोटे कोचिंग है यार। हम तो तहसील स्तर पर सबसे छोटे कोचिंग होंगे जहां तक मेरे को लगता है कि जी नहीं? सर, बिल्कुल। हम छोटे कोचिंग वाले क्या कर लेंगे ले बताओ? जितना शक्ति उतना भक्ति करते हैं, लेकिन बाकी कोचिंग वाले नहीं करेंगे। कोचिंग वाले का ठेका लेकिन है, ठेका आपका है, आप लोग भर्ती दे रहे हो, आप लोगों की बात है, आप लोग लोकतंत्र का हिस्सा हो, आपको लिए है। अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा असरदार होगा। और इस बात को यकीन मान के चलिए कि यूट्यूब में जितने भी देखते हैं, आप लोग केवल सोशल मीडिया तक सीमित मत रहो। सोशल मीडिया के साथ-साथ आप ग्राउंड पे भी आइए, मैदान पे भी आइए, तब जाके ये भर्तियाँ समय पर होगी। नहीं तो बस ये जो देख रहे हो निराशा, कई लोग के मन में अभी जो आंदोलन कर रहे थे उनके मन में निराशा है, अभी मतलब सबके मन में बस क्या है, हताशा और निराशा। बिल्कुल सर। और 2 मुद्दे जो काफ़ी तारीफ़ के काबिल हैं, उनमें से एक मुद्दा है जो उच्च शिक्षा विभाग का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का लिस्ट आया था। बच्चे कहीं न कहीं जागरूक थे, अगले दिन ऑफ़िस गए तो वहाँ पर चेंज करवा पाए। दूसरा मुद्दा जो पुलिस वाला आया था आपका, जिसमें जैसे ही बच्चों ने रिज़ल्ट देखा, कुछ-कुछ गलतियाँ थी विभाग का, अगले दिन तुरंत हाई कोर्ट का रुख कर गए। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज का हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था। आप सभी संविधान पढ़ते हैं, भाग 3 पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 आपको प्राप्त है। आर्टिकल 19 जितने बच्चों ने पढ़ा है, हमने हमेशा सभी टीचर ने हमेशा आपको ये बताया है कि हम किसी भी प्रकार से हुड़दंग करने के लिए या किसी को जलाने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए बिल्कुल नहीं करते। केवल अपने अधिकारों को अच्छे तरीके से रखने के लिए आते हैं। और आज का ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी ये था कि कभी भी अगर आगे ऐसा मौका लगता है तो बिल्कुल आप अपने अधिकारों के लड़ने के लिए आइए। बिल्कुल हम वहाँ पर किसी भी प्रकार से मार-पीट या किसी को गाली देना ये सब काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बस केवल आपका साथ चाहते हैं कि अगर किसी भी भर्ती में किसी भी प्रकार से कुछ होता है तो बिल्कुल शांति तरीके से जब बात रखने के लिए आपको आंदोलन स्थल पर बुलाया जाता है। आप सभी संविधान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब जानते भी हैं। बिल्कुल जब एक सही तरीके से संवैधानिक तरीके से जब आपका आंदोलन किया जा रहा है तो बिल्कुल उसमें आप सहभागिता अपनी दिखाइए। यही सब के कारण से आज का हमारा ये वीडियो था, ठीक है? बिल्कुल हम किसी को भी टारगेट करना नहीं चाहते थे, हमारा उद्देश्य केवल ये था कि आप अपने अधिकारों को जानिए, लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आपने ही चुना है उन लोगों को, जिन लोगों को आज आप गाली दे रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आज का हमारे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था। संवैधानिक तरीके से जब भी आपका कोई भर्ती होता है, कोई आंदोलन होता है, तो बिल्कुल उस आंदोलन में भर्ती में आइए और बिल्कुल अपना सहभागिता दिखाइए, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी रोज़-रोज़ पढ़ाने का काम छोड़ के ये सब काम नहीं कर सकते। हमारा आज का पूरा उद्देश्य ही केवल ये था कि आज साल 2026 का दिन था, चाहते तो हम कुछ और कर सकते थे कि नया ईयर है, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं करके। पर हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक बनाना था और किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक उद्देश्य फैलाना नहीं था, ठीक है? तो बिल्कुल आप जब भी कभी ऐसा मौका लगेगा तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जब भी कहीं पर आंदोलन होगा या कुछ अपने अधिकारों की बात होगी तो बिल्कुल आप सभी आइए। थैंक यू। आगे आपको सर और इंट्रोड्यूस करेंगे। सरकार बोलती है सर कि हमने बनाया है और हम ही सुधारेंगे, ये सरकार का स्टेटमेंट है। क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है, लगभग देखिए कि 2003 में जो चुनाव हुआ, भाजपा सरकार ने लगातार अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो उनका कथन भी है कि हम ही ने ही बनाया है और हमने ही सुधारा है, या हम ही सुधारेंगे। तो क्या हमने ही बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे? इस तरीके से काम कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, या लगातार सरकार ये चाहती है कि युवाओं को बस उलझा के रखें, अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग एक्टिविटी के माध्यम से, अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से?
क्या है पूरी चर्चा करेंगे साहू सर के साथ 2 मिनट और। ये सेशन अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। जितने बच्चे जो वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं किसी कारणवश, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि ये सेशन उन तक जाना चाहिए जिनको सच में इसकी जरूरत है। क्योंकि हम देखें जितना भी भर्तियां हैं हमने सब पे बात किया, चाहे वो 2023 की प्रयोगशाला प्यून चौकीदार भृत्य की भर्ती हो, चाहे वो सीजीपीएससी का ही क्यों ना हो, हमने छोटे से लेके बड़े पदों पर बात किया है और हर एक मुद्दे पर जानने की कोशिश किया है कि अब तक जो भर्तियां जो दिग्भ्रमित की गई, अपारदर्शिता तरीके से किया गया, या जो भर्तियां नहीं हुई है उसमें क्या कमी रह गई है, क्या गलतियां हो गई है। ये लास्ट सेशन अंतिम पड़ाव की ओर हो। हम जानना चाहेंगे साहू सर से कि एक्चुअल में हमको आने वाले समय पे, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे व्यापम के लिए हो, चाहे पीएससी के लिए हो, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए जिससे सरकार भी सकता है। क्या कुछ ऐसा आंदोलन हम करने जा रहे हैं आने वाले समय पे जो शिक्षक भर्ती को लेकर आए, क्योंकि प्रदेश में अनाउंसमेंट तो हो चुका है, वित्तीय परमिशन मिल चुका है कि शिक्षक भर्ती होने वाली है, लेकिन हमारी क्या प्रयास है ये हम सर से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इस फील्ड में आते हैं, उनको इस फील्ड के बारे में कड़वा अनुभव ना हो। हम चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन में जाए। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनको जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये ना लगे भैया कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, यहाँ की जो सरकार है, कोई भी सरकारी नौकरी को प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। तो इससे कहीं न कहीं हमारे युवाओं में एक निराशा हो जाए, क्योंकि हर अभ्यर्थी, हर पढ़ने वाला बच्चा एक सोच का, एक विचार का नहीं होता। कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है। सबकी अपनी-अपनी भूमिकाएँ हैं और सरकार सबको नौकरी भी नहीं दे सकती। लेकिन जितने यहाँ पर सरकारी जो तंत्र हैं, उन सरकारी तंत्र को चलाने के लिए जितनी व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम है, उनको चलाने के लिए जितने यहाँ पर मैन पावर चाहिए, है ना? उतने तो कम से कम भर्तियाँ ठीक है, हम सबको पता है युवाओं को कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, सबके लिए उतना पोस्ट नहीं आ सकता। लेकिन जितना है उसका तो भर्ती प्रॉपर तरीके से हो। पर ये भर्ती ऐसे नहीं होने से आज हमारे छत्तीसगढ़ के युवा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और ये सरकार की जवाबदारी है कि इनको दूर करे। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी अब आप लोग की बन गई है कि आप लोग को अब जो है मिलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एकता के धागे में बंधना होगा, तब जाके आपकी समस्या जो है दूर हो सकती है। अदरवाइज़ ये पेपर में कई प्रकार के न्यूज़ आप देखते रहेंगे और हम फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो हमारी टीम आज इस नए वर्ष पर आप सभी को जो है आगाह करने के लिए एक साथ हुई। हम चाहते थे कि हम आपसे अच्छी-अच्छी बातें करें, कुछ और बातें करें, पर कैसे करें? समस्या ही जो हमारे सामने खड़ी है विकराल रूप में, इस पे बात भी करना ज़रूरी था। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से लगा होगा, कोई बुरी बात अगर लगी होगी तो आप इन बातों का अदरवाइज़ ना लीजिए। हमारा एक ही मकसद है, एक ही भाव था कि हम हमारे राज्य में अच्छा सिस्टम, पारदर्शिता के साथ, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से देखना चाहते हैं, ताकि हमारे राज्य जो है, वो सोने की चिड़िया बने, जैसे भारत सोने की चिड़िया थी और छत्तीसगढ़ 36 दिशाओं में आगे बढ़े, 36 तरीके से आगे बढ़े, ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जोहार छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। आप सबो कोइला कोटि-कोटि प्रणाम और आप सबो कोइला फिर से अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के गाढ़ा-गाढ़ा बधाई। धन्यवाद संगवारी हो।